राज्य सरकारें नकल से बहुत परेशान हैं। कई राज्यों की सरकारें अगर कोई भर्ती निकलती है तो उस भर्ती में हमेशा नहीं लेकिन अक्सर कुछ ना कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं जिसमें ये पता चलता है कि सामूहिक रूप से नकल हुई है या किसी एक टीम ने संगठित होकर करवाई है या किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के इस्तेमाल से नकल करवाया गया है और परीक्षा में सेंध लगाई जा रही है। इस मामले में राज्य सरकारें तमाम तरह के कोशिश भी करती हैं, तमाम तरह के गिरफ्तारियां भी होती हैं, जांचें भी चलती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टेट गवर्नमेंट, ज़िले की गवर्नमेंट या मंडल की गवर्नमेंट, यानी कि मंडल मतलब डिविजनल जो प्रशासन होता है वो, ये सभी लोग कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं कि नकल रोका जाए। लेकिन इस मामले में उत्तराखंड एक कदम आगे निकल चुका है। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून अब लागू हो गया है। इस कानून के तहत सज़ा सख्त रूप से है। अगर टीम भी पकड़ी जाएगी नकल करने पर तो भी बहुत भयानक तरीके से सज़ा है, और अगर कोई इंडिविजुअल या किसी भी तरीके से नकल में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ बड़ी तगड़ी कार्रवाइयाँ होनी तय हैं। राज्य सरकारें नकल से बहुत, इस कानून में क्या खास है, क्या चीज़ें हैं, कितनी सज़ा है, कैसे सज़ा है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी अब मैं आपको आगे बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेंद्र बहादुर मौर्य। पेपर लीक और नकल की घटनाओं के लिए उत्तराखंड सरकार नए कानून लेकर आई है जो राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब लागू भी हो गया है। इन कानूनों में आजीवन कारावास से लेकर 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। सरकार को उम्मीद है कि इससे आगे घटनाओं में कमी आएगी। उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अध्यादेश 2023 नकल विरोधी कानून को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था, जिसे अब राज्यपाल की भी स्वीकृति मिल गई है। सरकार के इस अध्यादेश में दोषियों के विरुद्ध सख्त प्रावधान किए गए हैं। नियमों के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता संस्था, प्रबंध तंत्र, कोचिंग संस्थान इत्यादि अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति संगठित रूप से परीक्षा कराने वाली संस्था के साथ षड्यंत्र करता है तो आजीवन कारावास तक की सजा एवं 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा में स्वयं नकल करते हुए या अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए 3 वर्ष के कारावास व न्यूनतम 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि वो परीक्षार्थी दोबारा अन्य प्रतियोगी परीक्षा में पुनः फिर से दोषी पाया जाता है तो न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास तथा न्यूनतम 10 लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नए नियमों के मुताबिक यदि कोई परीक्षार्थी नकल करते हुए पाया जाता है तो आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 2 से 5 वर्ष के लिए डिबार करने तथा दोष सिद्ध ठहराए जाने की दशा में 10 साल के लिए समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से डिबार किए जाने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई परीक्षार्थी नकल करते हुए दोबारा पकड़ा जाता है तो 5 से 10 वर्ष के लिए तथा आजीवन समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिबार किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही ऐसे मामलों में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से अर्जित संपत्ति की भी कुर्की की जाएगी। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध गैर जमानती होगा।